चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड एक पर्यटन क्षेत्र है। बड़ी संख्या में दूर दूर से, देश भर से और विदेशों से भी लोग देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का आनंद लेने के लिए। और ऐसे में हादसे भी बहुत होते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका भी है, तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और ड्राइविंग काफ़ी कठिन होती है इन इलाकों में। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हादसों को लेकर जो है चुनौतियां बनी रहती है। अब इस बीच धामी सरकार ने एक नई नीति तैयार की है और इसको लेकर कुल 19 विभागों को जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, उनको जिम्मेदारी तय की गई है। और विस्तार से समझेंगे। सोनू, जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अब 19 विभागों को साथ लाया जा रहा है। राज्य सरकार की क्या योजना है? देखिए अभिषेक, सरकार ये कोशिश कर रही है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला उत्तराखंड प्रदेश है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है खास तौर पर, यहाँ पर जो आए दिन सड़क हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है, इस जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जाए, कम से कम किया जाए और सड़क हादसों को रोका जाए, इसके लिए प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि सरकार ने एक प्रारूप नीति का तैयार किया है और इसमें जो संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अब गंभीरता से अनुपालन करना होगा। जो मानक है उनके तहत भी, इसके साथ साथ जो जन जागरूकता है उसके तहत भी जन जागरूकता के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ ये कोशिश भी की जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से कि जो स्थानीय स्तर के खास तौर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे ऋषिकेश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, या जो अन्य राज्य के अन्य क्षेत्रों के जो राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो मार्ग हैं, इन मार्गों के जो पास के लोग हैं उनको जन सहभागिता के तौर पर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में जब तक रेस्क्यू फोर्सेस या टीमें वहां पहुंचती हैं, तब तक ये कहीं ना कहीं देवदूत का कार्य कर सकें और सहयोग कर सके, प्राथमिक उपचार में या निकालने में कहीं ना कहीं घायलों को सहयोग कर सके। इसके साथ साथ दूसरा जो पहलू है वो ये है अभिषेक कि जो स्टूडेंट, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको शुरुआती कक्षाओं से ही इसकी जानकारी दी जाए, ताकि जब एक बड़ा बच्चा हो तो उसको ये सब जानकारी हो कि सड़क हादसों के प्रति क्या एहतियात बरतनी है जब वो वाहन चलाने की स्थिति में आए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है। और आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि बड़ी संख्या में, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और धार्मिक पर्यटन के रूप में बड़ी मात्रा में चार धाम की यात्रा करने के लिए, यहाँ के पर्यटक स्थलों का दीदार करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, तो उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, उससे संबंधित यातायात पुलिस के अलावा जो अन्य विभाग हैं वो गंभीरता से अब इस नीति के तहत काम करेंगे। क्योंकि अब इसका एक प्रारूप तैयार हुआ, अब धरातल पर इसको उतारा जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि जो आए दिन सड़क हादसे होते हैं इन पर विराम लग सकेगा। निश्चित रूप से सुनो, जैसा कि हम आंकड़े देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हादसे अगर देखा जाए तो हरिद्वार और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। सवाल ये भी है कि मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा हादसे देखने को मिले हैं। अगर राजधानी देहरादून की ही बात करें तो सोनू, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो अभी बात हो रही है अलग अलग विभागों को साथ लाने की, तो कहीं ना कहीं एक नई रणनीति इस तौर से बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो राज्य में रह रहे हैं वो तो सुरक्षित रही ही, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं। अब ऐसे में वो जो ड्राइवर्स आ रहे हैं वो उनका कितना एक्सपीरियंस है, उन्हें चलाना आता है कि नहीं, क्योंकि लोग अपने व्हीकल से आ जाते हैं पर उनका एक्सपीरियंस नहीं होता पहाड़ी इलाकों में चलाने का। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने। देखिए अभिषेक, की बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा सवाल है। बड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जैसे एनसीआर वाला इलाका है, दिल्ली है या अन्य जो राज्य है, वहां से कई बार अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर के लोग आ जाते हैं। और चूंकि प्रत्येक चालक को, चाहे वो वाहन स्वामी हो या फिर गाड़ी चलाने वाला चालक हो, जो बाहरी क्षेत्रों में चलाने का अनुभव है वो हर किसी को नहीं होता। एक इसका ये भी कारण होता है। दूसरा, एक तरफ जहां राज्य की सरकार उत्तराखंड में तकरीबन जो सरकार के आंकड़े अगर हम उस पर गौर करें, तकरीबन 8 करोड़ की ऐसी पॉपुलेशन है जिसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन के तौर पर देख रही है। जो धार्मिक अनुष्ठानों में, जैसे हरिद्वार की हम बात करें, जो कांवड़ यात्रा होती है वो, और इसके अलावा चार धाम यात्रा, सिखों का चूंकि पवित्र धार्मिक स्थल भी हेमकुंड साहिब में, तो अन्य पंजाब जैसे राज्यों से भी लोग यहाँ पर अपने प्राइवेट व्हीकलों पर आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए
और खास तौर पर अब चूंकि इसमें कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इन सभी विभागों के आला अधिकारियों को गंभीरता से एक दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करना होगा और गंभीरता से इसके प्रति कार्य करना होगा। जागरूकता एक पहलू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो सरकार की सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है उसमें भी और गंभीरता लाने की आवश्यकता है, ताकि जो मैदानी क्षेत्रों में सड़क हादसों के जो खास तौर से मामले बढ़ रहे हैं, इन पर विराम लगते। आपने देहरादून का जिक्र किया, आपने हरिद्वार का जिक्र किया, उधम सिंह नगर और नैनीताल का हल्द्वानी वाला जो एरिया, ये मैदानी इलाकों में आते हैं। हालांकि ये भी एक पहाड़ी वैली है, बावजूद इसके इन क्षेत्रों में जो सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को जन सहभागिता के साथ गंभीरता से ठोस रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। जी, दोनों हम सुन रहे थे सड़क मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, जब वो बात कर रहे थे लोकसभा सदन में, और उन्होंने ये बात कही थी और खुले तौर पर कही थी कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नियम हम बनाते हैं और नियम का पालन ना करने वालों को हम दंडित भी करते हैं उनका चालान काट के, लेकिन समस्या है कि लोग इस चीज़ का सम्मान नहीं करते। लोग करते क्या है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों को ताक पे रख कर गाड़ी इधर उधर दौड़ा देते हैं, खुद भी खतरे में पड़ जाते हैं और दूसरों को भी खतरे में डाल देते हैं। तो ये एक चुनौती होगी, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया भी जा रहा है, और अभी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है इसको लेकर होने जा रहा है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है एक समाज के तौर पर भी कि हम भी सड़क के नियमों को सीरियसली लें। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है अभिषेक, क्योंकि हमें भी अपने गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। खास तौर से जो नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन करना होगा। और जहां तक जन सहभागिता का सवाल है, जन सहभागिता भी इसी रूप में कहीं ना कहीं इसका दायरा बढ़ पाएगा कि जब प्रत्येक नागरिक जागरूक होकर के नियमों का पालन करेगा। और खास तौर से अगर हम मैदानी क्षेत्रों की और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि रॉन्ग साइड जो चलने वाले लोग हैं वो दूसरों को भी दुविधा में भी डालते हैं, कष्ट भी पहुंचाते हैं और स्वयं भी चोटिल होते हैं। तो खास तौर से हमें नियमों का अनुपालन करने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ नियम के साथ साथ जागरूक होने की भी आवश्यकता है, ताकि जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के तहत अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं इन हादसों का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ नियमों का इम्प्लीमेंटेशन गंभीरता से हो, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के और पुलिस प्रशासन का जो खौफ है, हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं लोगों में होना चाहिए, एक भय होना चाहिए, ताकि इसका, क्योंकि जुर्माना भर के लोग बच जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नियमों में और अगर थोड़ा सा बदलाव या और गंभीरता अगर लाई जाए तो इसका फर्क आने वाले समय में देख पाएंगे, क्योंकि धरातल पर जो नियमों को उतारा जाएगा उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सोनू, दिस इज जस्ट एन आइडिया, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बीजेपी की सरकार ने स्वच्छता के मामले में ये काम बहुत शानदार किया है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और इसे कंपटीशन बना दिया राज्यों में कि जो राज्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे, शहर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें एक राशि भी दी जाएगी। तो क्या हम ऐसा ट्रैफिक को लेकर कर सकते हैं? क्योंकि एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मिजोरम है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने वाले वहाँ के ट्रैफिक पुलिस भी और वहाँ के लोग भी कि बहुत डिसिप्लिन में चलते हैं। तो क्यों ना हम इसे भी एक कॉम्पिटिशन बना दें। अगर ट्रैफिक पुलिस अच्छा पालन करवाती है ट्रैफिक रूल्स को और सड़क दुर्घटनाएं कम होती, तो क्योंकि चालान तो लोगों के कटते ही हैं, क्यों ना पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया जाए, तो ताकि वो भी और उत्साहित होकर और बेहतर तरीके से काम करें ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। देखिए अभिषेक, ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। जो पुलिस प्रशासन से संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका प्रोत्साहन भी, और इसके साथ साथ एक कंपटीशन के तौर पर अगर हम इसको लाते हैं, और ये जरूरत भी अब महसूस होने लगी है। जब इस कदम को आप आगे बढ़ाएंगे तो शुरुआती दौर में जरूर थोड़ी सी चुनौती हो सकती है, लेकिन जी चलिए, शुक्रिया सोनू बनरिया आप हमारे साथ। तो ट्रैफिक नियमों को लेकर महत्वपूर्ण पहल हो रही है।